दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि थायराइड के मरीज यानी हाइपर थायराइड में कभी कभी आंखें बाहर आने लगती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोप्टोसिस या एक्स ऑप्थाल्मोस। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस मरीज की हाइपर थायराइड में जबकि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करता है, तो हाइपर थायराइडिज्म यानी ग्रेव डिसीज के करीब 30% मरीजों के अंदर आंखें बाहर आने लगती हैं, आंखें लाल होने लगती हैं, आंखें गड़ने लगती हैं, आंखों के अंदर कभी कभी इतनी बाहर आ जाती हैं कि डबल विजन दिखाई देता है। और जैसे आप इस मरीज देखिए, इस मरीज में आंखें बाहर आ गई हैं। अगर आप इस मरीज देखिए, इसके काफ़ी आंखें बाहर आ गई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आंख बाहर आने से खतरा क्या होता है, कि आंख बाहर आने से कभी कभी आंख बाहर आने की वजह से कभी कभी आंख के जो देखे काला जो हमारा काला इसे पुतले कॉर्निया बोलते हैं, ये कभी कभी किसी किसी मरीज में क्या होता है कि रात को सोते समय आंखें इतनी बाहर आ जाती हैं कि ये बंद नहीं होती हैं। अगर आप दिखाऊं मैं आपको, कभी कभी रात को आंखें बंद नहीं होती हैं, इतनी बाहर आ गई कि ये पलके इसको बंद नहीं कर पाती हैं। तो रात को सोते समय उनकी आंखें खुली रहती हैं, ऐसे ऐसे सोते हैं। जब ऐसे सोएंगे तो जो जो पार्ट ऑफ कॉर्निया, जो काला पार्ट जो हमारा एक्सपोज है, खुला हुआ है, और रात भर सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि सूखने की वजह से इसके अंदर घाव हो जाता है, और कभी कभी कॉर्निया ये एकदम वाइट हो जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे फोटो में, यह घाव होने की वजह से ये फूट जाता है, जिससे आंख पूरी ये ब्लाइंड हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, आपके रात को आंखें बंद नहीं हो पा रही हैं, तो उसको प्रॉपर आई टेपिंग करनी पड़ती है। एक टेक्निक आता है इसमें, जो कि आपको रात को आंख हम बताएंगे आपको आज कि कैसे आई टेपिंग करके आप कैसे आई टेपिंग करके आप आंख को अपने ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्यवश से मैंने परसों एक मरीज देखा, उसकी आंखें काफ़ी बाहर निकली हुई थी, बट किसी डॉक्टर ने उसको बताया नहीं कि कैसे रात के समय में क्रीम लगानी, कैसे आई टेपिंग करनी है। तो आज बताएंगे कि प्रोप्टोसिस के अंदर आप कैसे अपनी आंखों को बचा सकते हैं एक्सपोजर क्रिटोसिस से। देखो ये फोटो दिखा रहा हूं आपको। इस फोटो में देखेंगे यहाँ पे, तो इन मरीजों ने ढंग से आई केयर नहीं किया, तो देखिए आंखें क्या हो गई इनकी। ये देखिए आंखें पूरी सूख गई। ये फोटो देखिए, कई फोटो दिखाते हैं, ये देखिए आंख सूख करके वर्चुअली ये आंख देखिए वर्चुअली ये खराब हो गई है। ये देखिए सब आंखें जो है ड्राई हो रही हैं। ड्राई होकर के देखिए ये आंख यहाँ पे देखिए, ये ड्राई होने के बाद से ये आंख वर्चुअली खराब हो गई है। ये देखिए आंख पूरी सी खराब हो गई। ये देखिए इस मरीज की आंख देखिए वर्चुअली पूरी हेजी हो गई है। तो अब इसको ब्लाइंडनेस खतरा है। इसलिए अगर आपकी आंखें बाहर आ रही हैं तो क्या होता है, देखिए जब भी आंखें बाहर आती हैं तो सबसे पहला, जब आंखें बाहर आ जाती हैं तो बार ब्लिंकिंग पूरी हो नहीं पाता है, तो आंखें ड्राई होने लगती हैं, टीयर ड्रॉप की कमी होने लगती है, टीयर ड्रॉप उड़ जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो जब आप जगे हुए हैं, अब जब जगे हुए हैं तो ध्यान रखेंगे कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में आप आंखों में टीयर ड्रॉप डालें। तो आई टेपिंग बाद बताऊंगा, पहले से पहले बताएं पहले क्या करना है। अब थायराइड आई डिसीज में सबसे पहले आप आंखों में टीयर ड्रॉप डालें। आंखों में टीयर ड्रॉप डालें हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जब भी लगे कि आंखों में ग्रिटीनेस लग रहा है, ऐसा लगे कि आंखों को बालू पड़ गया, बाल पड़ गया, कोई फॉरेन बॉडी पड़ गया, इसको समझो आंखें आपकी, जो आंखों के जो हमारे ये रेटिना थी, इसके अंदर छोटे छोटे हल्के घाव हो गया है। जब भी आंखों में ड्राइनेस की वजह से रेटिना थोड़ा छिल जाता है, वहाँ तो हल्के छोटे अल्सर हो जाते हैं, तो फॉरेन बॉडी फीलिंग, ग्रिटनेस फीलिंग, लगता है बालू पड़ गया, धूल पड़ गया फीलिंग आती है। ऐसे में आपको हर थोड़ी देर पे आपको टीयर ड्रॉप
डालना है जिससे कि ये मॉइस्ट रहे। तो टीयर ड्रॉप, कई टीयर ड्रॉप आते हैं, जो 2-4 नाम बता देता हूं आपको। जो कॉमनली जो यूज होता है, जैसे कि सिस्टेन अल्ट्रा टीयर ड्रॉप, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, दिन में 5-6 बार यूज करते हैं। या जेंटल टीयर ड्रॉप या रिफ्रेश टीयर ड्रॉप, कई होते हैं। आप इसको डाले चाहे कितने बार डालिए। आई ड्रॉप आंसू होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो पहला तो आपको टीयर ड्रॉप डालना है। दूसरा, जब भी बाहर जाना आपको चश्मा पहन जाना सो दैट की धूल धक्कर कम पड़े। तीसरा जो है, आपको अगर बहुत आंखें बाहर हैं तो कुछ स्टेरॉयड की टैबलेट दी जाती है या स्टेरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं अपने, उससे क्या होता है, आंखों के अंदर की स्वेलिंग कम होती है और आंखें अंदर जाती है। ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इमीडिएट आज बता रहे हैं वालों का आई टेपिंग कैसे करते हैं। तो देखो, आई टेपिंग क्या करना होता है आपको, एक ये टेप आता है। तो बेसिकली पर्पज, आई टेपिंग पर्पज क्या है कि रात के सोते समय आपकी आंखें खुली न रहें, जिसकी वजह से ये ड्राई होकर के कॉर्निया हमारी खराब ना हो जाए। तो ये देखिए, ये टेप होता है, इसे बोलते हैं माइक्रोपोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोपोर। ये मेडिकल स्टोर दुकान मिलेगी। ये नॉर्मली आपको करीब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा खरीदना है। ये तो करीब 1.25 सेंटीमीटर, इसे डबल चौड़ा होता है। उसको आपको खरीदना है। और इसको आप ऐसे करके इसको आपने खोल लिया, ये ऐसे खोल लेंगे। उससे पहले ये रात के लिए है। तो जब भी आपको, एक तो माइक्रो टेप ले लिया, उसके बाद जब भी आपको टेपिंग करनी है, सबसे पहले तो आप अपने आई के, ये आई को ऐसे ऐसे करके इसके अंदर एक जेल डालेंगे। ये क्या होता है, जो हमारे जो सिस्टेन अल्ट्रा, जो जितने टीयर ड्रॉप है, ये पतले होते हैं, आप डालने फट से बह जाते हैं। पर दूसरे कुछ जेल होते हैं, उसमें तो गाढ़े होते हैं, जैसे कि लुब्रिजेल आई ऑइंटमेंट, या दूसरा होता है जेंटल जेल। ये गाढ़े होते हैं। उसको आपने, सपोज ये आंखें बाहर हैं, तो इसमें आंख आई ओट ऐसे करके 2-3 बूंद डाल दिया। डालने के बाद ये करीब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा टेप लेंगे आप। इस टेप को आप इसको क्या करेंगे, आप अपने आंख के जो अपर लिड को, असल क्या है कि हाइपरथायराइडिज्म में तो आंखें बाहर आ जाती हैं, तो अपर लिड थोड़ा ऊपर चली जाती है। तो आप इसमें एक तो पहले क्रीम डाल दिया, ये लुब्रिजेल या जेंटिल जेल डाल दिया। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा टेप, इतना बड़ा टेप काट लिया। काटने के बाद इसको आंख से एक तो ये कर लिया, ऐसे करके ऐसे थोड़ा बंद कर लिया। बंद करके और फिर बंद करके यहां से स्टार्ट करेंगे आप, और यहां तक इसको ऐसे लगा देंगे। ये पूरी आंख आपकी बंद रहनी चाहिए। ध्यान रखना कि आपको इसको ऐसे करके इसको बंद कर देना है। आप देख ले, पूरा आंख ये बंद रहनी चाहिए। और ये करके आप सो गए। सोने के बाद इस तरह से आपका आंख ये बंद रहेगी। अब आपकी ये कॉर्निया और कंजक्टिवा ड्राई नहीं होगा, जिससे आपको ये थोड़ा चौड़ा कम है, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए, करीब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। हमारी मेरे कम चौड़ा, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद जब सुबह उठिए आप, उठने के बाद इसको ज़रा बहुत केयरफुली आपको उखाड़ना है। उखाड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसका एक सिरा पकड़ोगे टेप का, और एक हाथ से धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको आप ऐसे करके इसको ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे करके आपको उखाड़ना है, जिससे स्किन न फटे आपकी। बहुत जेंटली करना आपको। ऐसे, तो ऐसे करके आपने देखिए हमारा टेप निकल गया। इसके साबुन पानी से धो लीजिए।
जिससे आपको ये पूरा जो चिपचिपापन निकल जाएगा। तो हमने आज बताया कि आई टेपिंग थायराइड मरीजों को, जिसको थायराइड की वजह से आंखें बाहर निकल गई हैं, कैसे आई टेपिंग कर करके वो अपने आंखों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ये बड़ा आसानी से बचाया जा सकता है और हर पेशेंट ये आंखें बाहर आई हुई हैं उनको जरूर सोते अपने वाइफ से पूछना चाहिए उनको कि मेरी आंखें रात को खुली तो नहीं है, क्योंकि वाइफ बता पाएगी कि आपकी आंखें खुली हैं या बंद हैं। अगर आप सोते समय आपका आंख ऐसे रह रही है पूरी बंद नहीं हो रही, इसका मतलब आपको आई टेपिंग की जरूरत है, जिससे कि आप आंख ड्राई होने से, और इस कंडीशन में बोलते हैं एक्सपोजर केरोटोसिस, यानी कि खुला होने की वजह से आंखें ड्राई हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उसे बचा सकते हैं। तो आई टेपिंग, आई होप इसे सीखेगा आई टेपिंग कैसे करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।